शिमला के रोहड़ू स्पैल घाटी में चल रहे देव संस्कृति के महाकुंभ ऐतिहासिक भुंडा महायज्ञ के तीसरे दिन बेड़ा की रस्म विधि विधानों से संपन्न हुई। लगभग 39 सालों के बाद देवता साहब बकरालू महाराज के भुंडा महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान भुंडा महायज्ञ की सबसे महत्वपूर्ण रस्म बेड़ा को संपन्न किया। वहीं सूरतराम ने अपने जीवन काल में 9वीं बार मौत की घाटी को घास से बनी रस्सी से पार किया। गांव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयास ला रहे रंग। सरकार से मिले प्रोत्साहन से उत्साहित होकर किसान अपना रहे प्राकृतिक खेती। हिमाचल सरकार अब प्राकृतिक खेती से पैदा हुए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। प्रदेश में अब तक 398 मीट्रिक टन से अधिक मक्की की खरीद सुनिश्चित कर 1506 किसानों को किया गया लाभान्वित। किसान की आय कैसे बढ़े, मैंने बजट में घोषणा की कि हम प्राकृतिक रूप से उगाई खेती, गोबर आधारित खेती, जिसमें मक्की और गेहूं होगा। मक्की को हम 30 रुपए किलो खरीदेंगे और गेहूं को 40 रुपए किलो खरीदेंगे, जिसका कि सफल प्रयोग हमने 30 किलो रुपए के हिसाब से 4000 क्विंटल मक्की खरीदी है। और उस मक्की के आटे का भी हिमभोग के नाम से आज हमने यह शुभारंभ किया। अभी गेहूं भी खरीदेंगे। जब गेहूं एक 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी तो सेब और गेहूं का मूल्य एक होगा। गांव के किसान के हाथ में हमारे पैसा आएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस ऐतिहासिक अवसर पर हजारों की तादाद में लोग इस पल को देखने के लिए दल गांव पहुंचे थे। 40 पूरी होने जा रही है, मतलब पूरी हो गई, 40 साल बाद हो रहा है। इससे पहले 1985 में हुआ था, उसके बाद अभी दूसरी बारी हो रहा है। क्या होता है इस अनुष्ठान में? इसमें जो है ये सबसे बड़ा यज्ञ होता है हमारे। इसमें जो है कोई 50-60 हजार के करीब आदमी जुटे हुए हैं। इसमें जो है हवन कुंड खोला जाता है देवते का, उसमें हवन वगैरह होता है। उसके बाद जो है मतलब जो देवी देवताओं की प्रक्रिया होती है वो होती है। ये 39 साल के बाद हो रहा है और मेरी लाइफ में दूसरा देख रहा हूँ मैं। बचपन में भी मैंने देखा है, छोटा था उस वक्त। और ये 4 दिन का प्रोग्राम है। इसमें 3 देवता साहब आते हैं, 3 परशुराम जी आते हैं। ये 4 दिन का प्रोग्राम होता है। इसमें इस बारी जो आईडीएन है शायद 1,20,30 हजार से ऊपर लोग इसमें भाग ले रहे हैं। सब लोग खुशी से इसका आनंद ले रहे हैं। और आज सबसे बड़ा दिन आज है कि जो हमारे बेड़ा पड़ेंगे उसका है आज। और कल के दिन हमारा जो है उछड़ पाछड़ का रहेगा। बहुत ही सौभाग्य की बात है हम सब के लिए, हिमाचल निवासी होने के नाते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देव समाज है, देव संस्कृति है। तो कभी कभार जब भी मौका मिलता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ही आग्रह करूंगा कि सब के सब जो है इस तरह के जो मौके हैं देव समाज से जुड़ने का, सब के सब जो है जुड़े इसमें। और मेरी लाइफ का ये दूसरा बूंदा है। मुझे याद है कि मैं 6th या 7th क्लास में पढ़ता था जब मैंने फर्स्ट टाइम जो बूंदा देखा था, वो बछूंछ में हुआ था। बछूंछ में हुआ था देवता बौंदरा जी महाराज के प्रांगण में। और ये मेरी लाइफ का दूसरा बूंदा है और आज मैं 32 साल का हुआ हूँ। तो ये जो बूंदे महायज्ञ होते हैं ये लगभग 35-40 साल के बाद होते हैं और यहाँ भी 40 साल के बाद ये हुआ है। और मुझे बहुत ही सौभाग्यशाली मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि इसका मैं साक्षी बना।